हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बैक इन आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज। और इस सेशन के अंदर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू वर्क डन। क्वेश्चन करने से पहले वर्क डन के एक दो छोटे से फॉर्मूले ये पढ़े होंगे छोटी क्लास में सबने। वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, और एक होता है वर्क डन का फॉर्मूला एफ डॉट एस। वेक्टर फॉर्म में एफ डॉट एस और नॉर्मल स्केलर फॉर्म में एफ एस कॉस थीटा, जहां पर थीटा है एंगल बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और एफ मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट माने एस, ठीक है। तो और दूसरा चीज एक और वर्क डन, अगर तुम्हें ग्राफ की बनो, वर्क डन इक्वल्स टू एरिया अंडर एफ एस ग्राफ। कई बार तुम्हें ग्राफ गिवन होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, वर्क डन पूछा जाएगा तो उस ग्राफ का एरिया फाइंड कर लेना, वही वर्क डन होता है। तीसरी चीज, कई बार फोर्स हमें वेरिएबल गिवन होगा, कुछ इक्वेशन गिवन होगी कि फोर्स की जो इक्वेशन है वो ये कुछ है 3x² + 2x, ऐसे करके कुछ गिवन होगा इक्वेशन की फॉर्म में। अगर इस टाइप से गिवन है फोर्स वेरिएबल यानी इक्वेशन के फॉर्म में, तब इंटीग्रेशन का यूज करेंगे f डॉट dx, ठीक है। तो ये दो तीन फॉर्मूला यूज होंगे, इनके बेस पर करते हैं, सबके बेस पर एक एक दो दो क्वेश्चंस। इनको नोट करो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, a man pushes a lawn roller by a distance 20 meter if he applies a force of 20 kg weight in a direction inclined at 60 degree to the ground. Find work done by him. ठीक है, और ध्यान रखना ये kgWT, इसका मतलब होता है 9.8 न्यूटन। ये हो गया। देखो क्वेश्चन में बोला गया एक मैन है जिसने एक लॉन रोलर को पुश किया, डिस्टेंस यानी एस हमें गिवन है 20 मीटर। इफ ही अप्लाइज ए फोर्स ऑफ 20 केजी वेट, फोर्स गिवन है 20 केजी वेट, बट फोर्स की यूनिट तो न्यूटन होती है। 1 केजी वेट के अंदर 9.8 न्यूटन, मल्टीप्लाई कर दो इसको 9.8 से, इतना न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। आगे, इन ए डायरेक्शन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, थीटा हमें गिवन है 60 डिग्री। फाइंड वर्क डन बाय हिम, तो वर्क डन का फॉर्मूला एफ एस और थीटा, क्या रिलेशन बताया था, एफ एस कॉस थीटा। सिंपल, एफ की वैल्यू पुट करो 20 इंटू 9.8 इंटू एस, फिर से 20 इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना है 60, कॉस 60 की वैल्यू हाफ, तो 20 इंटू 9.8 इंटू 20 इंटू 1/2, 10, 20 और 10 200 इंटू 9.8, 0 से एक पॉइंट हट जाएगा, एक 0 बचेगा, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 9 जा 18 और 1 19, इतना जूल वर्क डन की यूनिट होती है जूल। बस कैलकुलेशन क्या है, फॉर्मूला पुट किया, सिंपल आंसर आ गया। समझ आया, इसको नोट करो। अभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखना, ये तो सिंपल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था। देखो a person is holding a bucket by applying a force of 10 Newton. He moves a horizontal distance
of 5 meter and then climbs up a vertical distance of 10 meter. Find work done by him. ये बोला है उसने क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो बोला गया एक पर्सन है, उसने एक बकेट को होल्ड करके रखा है, कितने फोर्स से? 10 न्यूटन। तो एक बकेट है, उसको मैंने पकड़ के रखा है, तो उसको होल्ड करने के लिए फोर्स किधर लगाना होगा? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ क्यों? बकेट को अगर छोड़ देंगे तो अर्थ ग्रेविटी की वजह से उसको नीचे खींच लेगी, तो उसको होल्ड करने के लिए ग्रेविटी के अगेंस्ट हमें फोर्स लगाना होगा। तो फोर्स तो लग रहा है ऊपर की तरफ, ऐसे। ये बकेट हो गई हमारी, ठीक है। अब देखो फोर्स गिवन है 10 न्यूटन, ठीक। ही मूव्स अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। हॉरिजॉन्टली मैन चलाइए बकेट को लेकर 5 मीटर, और फिर वो वर्टिकली ऊपर चला 10 मीटर, ठीक है। पूछा गया है कि टोटल वर्क डन कितना होगा। तो सबसे पहला फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए देखो थीटा 90। कैसे? थीटा होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। बकेट को मैंने पकड़ के रखा है, उसको होल्ड करने के लिए फोर्स ऊपर को लगाना पड़ेगा। हम लोग आगे की तरफ चले, फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट आगे, एंगल कितना बना? 90। अगर थीटा 90 हो जाए, वर्क डन का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा। थीटा अगर 90 है, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो वर्क डन कितना आ जाएगा? 0। वर्टिकल डिस्टेंस के लिए चेक करो, फॉर वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस माने ऊपर की तरफ चल दिए हम लोग, फोर्स भी ऊपर लगा, हम लोग भी ऊपर की तरफ गए, सेम डायरेक्शन, एंगल कितना हो जाएगा? 0। एंगल 0, फोर्स है 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 मीटर। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन पूछा गया, तो ये W2 मान लो इसको, सेकंड वर्क डन। एफ एस कॉस थीटा, F10 S10 कॉस थीटा की जगह 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, 10 इंटू 10 100 जूल। तो टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा? 0 प्लस 100 यानी कि 100 जूल। टोटल वर्क इक्वल्स टू W1 प्लस W2 यानी 0 प्लस 100 यानी कि 100 जूल, ठीक है। इसको नोट करो। क्वेश्चन थर्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना उसको। देखो क्वेश्चन में बोला गया ए साइक्लिस्ट कम टू स्केटिंग, stop in 10 meter. During this process, the force on cycle due to रोड फ्रिक्शन अप्लाई करेगी ना अपोजिट डायरेक्शन में, तो बोला है द फोर्स ऑन साइकिल ड्यू टू रोड इज 200 न्यूटन and is opposite to it. Question का फर्स्ट पार्ट, how much work is done, how much work does the road do on cycle. क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, हाउ मच वर्क साइकिल डू ऑन रोड। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको। देखो बोला गया एक साइकिलिस्ट है, उसने ब्रेक मारे तो जिसकी वजह से वो स्टॉप हो गई 10 मीटर में आकर।
ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन साइकिल ड्यू टू रोड इज 200 न्यूटन। रोड और साइकिल के बीच में फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है वो 200 न्यूटन, और उसके अपोजिट लग रहा है, ऑब्वियसली बात है फ्रिक्शन अपोजिट ही लगता है। हाउ मच वर्क डज द रोड ऑन साइकिल, कितना वर्क डन रोड ने किया साइकिल के ऊपर। ये हमारी साइकिल हो गई, ठीक है। अब देखो इस रोड ने इस साइकिल को रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया 200 न्यूटन, तो साइकिल चलती गई, स्पीड कम होती गई। 10 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने के बाद साइकिल हमारी रुक गई। अब पूछा गया कि रोड ने साइकिल के ऊपर कितना वर्क डन किया, तो वर्क डन का फॉर्मूला, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, एफ एस कॉस थीटा। फोर्स हमें पता है 200, एस डिस्प्लेसमेंट पता है 10, थीटा थीटा होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। रोड ने फोर्स लगाया अपोजिट डायरेक्शन में, बट साइकिल मूव हो रही है आगे की तरफ, तो यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180। फोर्स पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, अपोजिट हो गया ना, अपोजिट के लिए एंगल 180, और cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो उस -1 को मैं आगे लिख रहा हूं। वर्क डन आ चुका माइनस के 2000 जूल, ठीक है। सेकंड पार्ट बोला है उसने, हाउ मच वर्क साइकिल डू ऑन रोड, साइकिल ने रोड के ऊपर कितना वर्क डन किया, तो साइकिल ने जो भी वर्क डन किया होगा, देखो कैसे निकालेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा। अब जब रोड ने साइकिल के ऊपर कुछ काम किया, तो साइकिल का तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना 10 मीटर, लेकिन जब साइकिल रोड के ऊपर कुछ वर्क डन करेगी, रोड तो अपनी जगह पर है, उसका तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो लिख देना सिंस देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन रोड, ठीक है। रोड अपनी जगह पर है, उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो s की वैल्यू 0, अगर s की वैल्यू 0 तो वर्क डन कितना आ जाएगा 0। नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बोला गया ए फोर्स ऑफ F इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप act on a particle which displaces from 1 2 minus 3 to 2 0 minus 5. Find work done by force. अब देखो इसने वेक्टर की फॉर्म में दे दिया हम लोग को, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे होता है वर्क डन, F डॉट S। F तो गिवन है वेक्टर फॉर्म में हमें 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप डॉट S नहीं पता, S माने डिस्प्लेसमेंट, उसके लिए उसने कोऑर्डिनेट दे रखे हैं कि पार्टिकल 1 2 माइनस 3 से 2 0 माइनस 5 तक पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, देखो 1 2 माइनस 3 से पार्टिकल पहुंचा 2 0 माइनस 5 तक, तो डिस्प्लेसमेंट चेक कर लो तीनों एक्सिस के लिए अलग अलग। एक्स एक्सिस पर पार्टिकल 1 पर था, पहुंच गया 2 पर, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स एक्सिस में 2 माइनस 1, 1 का डिस्प्लेसमेंट हुआ। ऐसे ही वाई एक्सिस पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 0 माइनस 2, तो माइनस 2 हुआ। ऐसे ही जेड एक्सिस पे माइनस 5 माइनस माइनस 3, इन दोनों को माइनस करके निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखो 2 माइनस 1 तो ये एक्स वाला आ गया डिस्प्लेसमेंट, 0 माइनस 2 तो वाई वाला डिस्प्लेसमेंट, और माइनस 5 को माइनस किया इस टर्म से माइनस 3 से, जेड एक्सिस का आ गया। तीनों डिस्प्लेसमेंट आ चुके हैं, ये 1 ये माइनस 2 और ये आ जाएगा हमारा माइनस 2। एक्स के लिए है तो 1 आई कैप, वाई के लिए है तो माइनस 2 जे कैप, जेड के लिए है तो माइनस के 2 के कैप। बात समझ आई वाली। अब बस इन दोनों का डॉट करना है। डॉट कैसे करते हैं, वेक्टर चैप्टर में सीखा ये, आई कैप के साथ 2, आई कैप के साथ 1, तो 2 इंटू 1 2, जे कैप के साथ माइनस 3, जे कैप के साथ माइनस 2, तो माइनस 3 इंटू माइनस 2 कितना हो गया 6,
के कैप के साथ +1, के कैप के साथ -2, तो -1 इंटू 2, सॉरी -2 इंटू 1 -2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 6। यूनिट नहीं लिखना, जूल मत लिख देना यहाँ पर, वर्क डन आ जाएगा 6 यूनिट। यूनिट हमें नहीं पता, क्यों नहीं पता? क्योंकि ना तो उसने फोर्स की यूनिट दे रखी न्यूटन में है या डाइन में है, ना उसने डिस्प्लेसमेंट दे रखा हम लोग को मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है या मीटर है। वर्क डन की यूनिट जूल तभी होती है जब फोर्स न्यूटन में हो और डिस्प्लेसमेंट मीटर में हो, तो इनकी यूनिट ही नहीं पता हमें, तो हम सिंपल लिख देंगे 6 यूनिट, जो भी यूनिट होगी। तरीका समझ आया? नोट करो इसको। एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बोला है उसने a particle moves along x axis from x equal to 0 to x equal to 5 meter under the influence of a force given by F equals 3x square minus 2x plus 7. Find work done in the process. अब देखो, फोर्स उसने वेरिएबल दे दिया, कैसे पता चला वेरिएबल है? x के टर्म्स में दे रखा है, x एक वेरिएबल है। वर्क डन हमसे पूछा गया, जब भी फोर्स इक्वेशन के फॉर्म में गिवन हो तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? इंटीग्रेशन f डॉट dx। यहां पे लिमिट्स रखते हैं, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हुआ? तो पार्टिकल 0 से 5 तक चला, तो लिमिट्स रख दो 0 to 5। अब f की वैल्यू पुट कर दो, f कितना है? 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 इंटू dx। ये हो गया। सॉल्व करो इसको। सबसे पहले 3x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन देखो, 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? एक पावर ऐड और वही सेम पावर नीचे, तो 2 में 1 ऐड किया 3, वही 3 को नीचे लिख दिया, ये हो गया इंटीग्रेशन। माइनस अगले वाले पर आओ, 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, यहाँ पे x की पावर 1 है, x की पावर 1 है तो उसको 2 कर दो, 1 बढ़ा दो और वही सेम पावर नीचे लिख दो, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। प्लस 7 कांस्टेंट है, उसको तो ऐसे ही लिख दो, जहां पर कुछ ना हो यानी कि वहां पर 1 है, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? x। ठीक है, लिमिट्स 0 से 5 ये तो चल ही रही थी, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x 0 to 5। लिमिट्स कैसे पुट करते हैं? पूरे में x की जगह पर अपर लिमिट, तो x की जगह पे अपर लिमिट यानी कि 5, जहां जहां पर x है वहां 5 लिख दो, 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 5, ये तो हो गई हमारी अपर लिमिट। माइनस अब जहां जहां पर x है वहां पे लोअर लिमिट यानी 0 पुट कर दो, 0 क्यूब माइनस 0 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 0, ये सब कुछ तो 0 ही हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लो, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 25 35, ठीक है, 10 135 वर्क डन है तो इसकी यूनिट हो जाएगी जूल। तरीका समझ आया? बस सिंपल इंटीग्रेशन करना है, अगर इंटीग्रेशन आता है तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है, और अगर इंटीग्रेशन नहीं आता तो उसको सीखना पड़ेगा पहले तुम्हें। नोट करो इसको। एक लास्ट क्वेश्चन ग्राफ के बेस पर और देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। देखो क्वेश्चन में ग्राफ तुम्हें गिवन है कुछ इस टाइप से, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ है, ये फोर्स है और ग्राफ हमारा गिवन है कुछ ऐसा, ठीक है, इस तरफ x माने डिस्प्लेसमेंट है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ऊपर जो इधर मार्किंग गिवन है 5 और 10, नीचे मार्किंग -5 और -10, ठीक है। पूछा गया व्हाट इज द वर्क डन। तो अगर तुम्हें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ गिवन है,
वर्क डन कैसे निकालना है, उस ग्राफ का एरिया फाइंड कर लो, वही वर्क डन हो जाएगा। तो इस ग्राफ का एरिया फाइंड कर लो, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, और नीचे वाले एरिया को माइनस करोगे, नेगेटिव साइड है तो इसको माइनस करोगे, तो नेट वर्क डन इक्वल्स टू एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ, एक्स या एस दोनों का मतलब डिस्प्लेसमेंट है। एरिया फाइंड करो, ये देखा सबसे पहले रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितना है इसकी 10 और ब्रेथ कितना है इसकी 1, 1 से 2 1 ही तो होगा, तो लेंथ इनटू ब्रेथ पहला एरिया आ गया, प्लस अब दूसरा एरिया देखो, ये भी रेक्टेंगल है, लेंथ कितना है 10, ब्रेथ कितना है 3 से 4 1, तो ये भी आ जाएगा 10 इंटू 1। अब नीचे वाला एरिया माइनस करना है हमें, लेंथ कितना है इसकी 10 और ब्रेथ कितना है इसकी 2 से 3 तक 1 होगी, तो लेंथ इंटू ब्रेथ 10 इंटू 1, तो 10 प्लस 10 माइनस 10, आंसर आ जाएगा 10 जूल। ऐसे ही कोई भी रैंडम ग्राफ गिवन होगा तुम लोगों को, तो ग्राफ का जस्ट एरिया फाइंड करना है, शेप समझ जाओगे, ट्राइंगल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी गिवन होगा, बस उस ग्राफ का एरिया फाइंड कर लेना, ऑटोमेटिकली मिल जाएगा वर्क डन। समझ आया, इसको नोट करो। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही, वर्क डन के इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे एनर्जी के बेस पे न्यूमेरिकल्स, तो उसको पढ़ करके आना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।